लाजवंती जी और मनोहर जी कमरे में बात कर रहे थे। मनोहर जी लाजवंती जी को समझा रहे थे। आप खामोखा चिंता कर रही हैं लाजो जी, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही है। कौन बताएगा भला अमृत को ये बात? हम दोनों के अलावा और कौन जानता है इस राज के बारे में? ये राज हम दोनों के साथ ही दफन हो जाएगा, इसलिए ऐसी बातें सोचना छोड़ दे, इसी में हम सबकी भलाई है। पर कैसे छोड़ दूँ जी? आज नहीं तो कल जब अमृत की याददाश्त वापस आ जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही ना। कब तक हम इस सच को छुपा कर रखेंगे? चिंतित स्वर में लाजवंती जी बोल रही थी। तभी ऐसा लगा कोई आ रहा है। उठकर मनोहर जी दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा अमृत आकर खड़ी हुई है। अरे बेटा अमृत, आप यहाँ कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो सोचा माँ जी से बात कर आऊँ। अमृत की आवाज़ सुनकर लाजो जी कहती है, आ ना बेटा, अंदर आ जा, आ बैठ यहाँ। बिस्तर पर बैठी लाजो जी अमृत से बोली, क्या हुआ बता अब अमृत। कुछ नहीं माँ जी, बस आज सिर में थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा था और सिर भारी भारी भी लग रहा था। ऐसा लगता है मानो कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, परेशानी भरे स्वर में अमृत बोली। अमृत की बातों को सुन लाजो जी और मनोहर जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों को आभास होने लगता है कि कुछ तो होने वाला है, जिसकी वजह से वे दोनों भी चिंतित रहते हैं। फिर मन से यह भय और चिंता को हटाते हुए पाड़ो जी कहती है, अमृत बेटा, तुम दिन भर के कामों से काफ़ी थक जाती हो और ऊपर से तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें थका देते हैं। शायद इसी वजह से तुम्हारे सिर में दर्द और भारीपन का एहसास होता होगा। ऐसा करो, तुम अभी जाकर आराम से सो जाओ, मैं चीनू और मीनू को देख लूँगी। तू जा सो जा, मैं भी आती हूँ, तेरे साथ ही सो जाऊँगी। सर पर हाथ फेरते हुए लाजो जी कहती है। अमृत लाजो जी की बात सुनकर कमरे से बाहर निकल अपने कमरे में चली जाती है। फिर लाजवंती जी मनोहर जी से कहती है, देखा जी, मैं कह रही थी ना कुछ न कुछ होने वाला है, मेरी चिंता बेवजह नहीं है। हाँ तो हमने भी कौन सा अन्याय किया है? हमने तो एक अनजान बच्ची को अपने घर की बहू का दर्जा ही दिया है ना। हमने भी तो अपनी बहू को खोया है, उस दर्द को आप कैसे भूल सकती हैं राजो जी? हाँ मानती हूँ, हमने अपनी लाडली इकलौती बेटी समान बहू को हमेशा हमेशा के लिए खोया है, पर बदले में अमृत जैसी बेटी भी तो पाया है। मैं तो आज भी सिहर जाती हूँ जब उस हादसे को याद करती हूँ। एक एक करके सारे पल याद आने लगते हैं। बोलते बोलते लाजो जी की आंखें नम हो जाती है। सच में लाजो जी, ऐसी घटना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जैसे हमारी दोनों बच्चियों के साथ हुआ है। बात करते करते मनोहर जी और लाजवंती जी उस हादसे की एक एक परत को याद करने लगते हैं। बात करीब 3 साल पहले की थी, जब मनोहर जी और लाजवंती जी किसी नदी के किनारे पूजा करने जाते हैं अपनी बहू अमृत के साथ। पूजा पाठ अच्छे से समाप्त होने के बाद थक कर सब वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोपहर का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का आदमी दूर कहीं नजर आ रहा था। थोड़ी देर यूं ही बैठने के बाद जैसे ही ये लोग घर लौटने की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक कान में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुड़कर पीछे देखा तो एक महिला को एक मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबोच रखा था और वो मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी मानो कहीं दूर से उसे मगरमच्छ मुंह में दबोच कर ला रहा हो। आवाज़ सुनते ही मनोहर जी की बहू अमृत नदी की तरफ भागी। लाजवंती जी ने पीछे से आवाज़ दिया, रुक जा बेटी, पर अमृत नहीं मानी और कूद पड़ी पानी में। उस औरत की जान बचाते बचाते अमृत की जान चली जाती है और मगरमच्छ भी वहाँ से भाग जाता है। अमृत और उस औरत का चेहरा बुरी तरह से मगरमच्छ के द्वारा छीले जाने की वजह से पहचान पाना बेहद मुश्किल था।
अमृत तो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी, पर दूसरी औरत में अभी भी जान बाकी थी। दोनों महिलाओं को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया मनोहर जी ने। अस्पताल वालों ने अमृत को मृत घोषित किया और दूसरी औरत का इलाज शुरू कर दिया। अमृत की ऐसी हालत थी कि उसका जल्द से जल्द दाह संस्कार करना अति आवश्यक था। इसलिए मनोहर जी और लाजवंती जी ने अमृत का इलेक्ट्रॉन विधि से दाह संस्कार कर दिए। अमृत का पति परम दुबई में काम करता था, इसलिए उसका आना संभव नहीं था और अमृत के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। तो ले देकर मनोहर जी और लाजवंती जी थी अमृत के सब कुछ। अमृत के खोने का बहुत दुख था मनोहर जी और लाजवंती जी को। उन्हें रह रहकर अमृत के दोनों बच्चों की चिंता सता रही थी कि अब बच्चों का क्या होगा। दूसरी तरफ जिस औरत की जान अमृत ने बचाई थी उसकी हालत गंभीर थी। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, यानी कि पूरी तरह से एक पहेली थी वो। जाने कौन थी, कहाँ से आई थी और कैसे उस मगरमच्छ की शिकार बनी, कुछ पता नहीं था लाजो जी को और मनोहर जी को। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि यदि इस अवस्था में मरीज को ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ऐसे में मनोहर जी को और लाजो जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मनोहर जी ने कहा, लाजो जी, क्यों ना हम इस बच्ची को अपने घर ले चले, जब तक उसकी याददाश्त नहीं आती, और चेहरा अपनी बहू अमृत के जैसा करवा लेते हैं। हमें ऐसे भी कहाँ पता है ये कैसी दिखती थी। भगवान भी अजीब खेल खेलता है जी। देखिए ना, एक तरफ हमारी बहू अमृत की जान ले ली और दूसरी तरफ हमें अमृत जैसी बेटी बहू वापस दे दिए। अब भगवान का शुक्रिया अदा करूं या उनसे अपनी बहू को छीन लेने का आरोप लगाऊं। कहते कहते लाजवंती जी की आंखें अमृत की याद में फुट फुट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ लाजवंती, ये तो ऊपर वाले की ली हुई परीक्षा है। परीक्षा की घड़ी में घबराते नहीं, अपितु उसका सामना करते हैं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अब ये औरत हमारी बहू अमृत बनकर हमारे साथ रहेगी। मनोहर जी और लाजवंती जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहे थे। मनोहर जी की बातें लाजवंती जी को भी जायज लगी। दोनों की हामी भरने के बाद डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कर अमृत का चेहरा दिया उस अनजान महिला को और नाम दिया गया अमृत। जब तबीयत में कुछ सुधार आने लगा तब कुछ दिनों बाद अमृत को मनोहर जी और लाजवंती जी अपने घर ले आते हैं। अपने भूले हुए वजूद के साथ, एक नई पहचान के साथ अमृत घर में ऐसे घुल मिल जाती है कि पता ही नहीं चलता कि वो असली अमृत नहीं है। हर फर्ज बखूबी निभा रही थी अमृत, माँ, बहू, पत्नी। पर 3 साल बाद जब अमृत का पति दुबई से आया तो पता नहीं क्यों अमृत को कुछ अलग अलग सा महसूस हुआ। कुछ तो था जो उसे रह रह कर याद आ रहा था, वो भी धुंधला धुंधला सा। लाजवंती जी परम को सारी बात बता चुकी थी, इसलिए परम भी अमृत से एक दूरी बना कर रखा था। कुछ दिन भारत में रहकर परम फिर से दुबई चला जाता है, पर अमृत को परम की दूरी कुछ खटकने लगती है। वो अक्सर उदास रहने लगी थी। उसका मन भी बार बार बेचैन सा होने लगता था, जिसका जिक्र वो अक्सर लाजो जी से किया करती थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे कि अचानक एक दिन अमृत छत की सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। डॉक्टर दवा पट्टी करके चला जाता है और जब अमृत को होश आता है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो घबरा कर बिस्तर से उठ जाती है और सामने लाजो जी को देखकर कहने लगती है, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? हजारों सवालों की बौछार लगा देती है। अमृत के सवालों को सुन मनोहर जी कहते हैं, बेटी, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, पहले शांत हो जाओ। तब तक अमृत के दोनों बच्चे भी मम्मी मम्मी करते अमृत के पास आ जाते हैं। लाजवंती जी बच्चों को अपने गोद में बैठा लेती हैं, फिर सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुनाती है। पूरी घटना को सुनने के बाद अमृत अपने चेहरे को देखती है जो कभी उसकी थी ही नहीं। अपने चेहरे को आईने में देखते देखते अमृत रो पड़ती है।
लाजो जी उसे पकड़कर अपने पास बैठाती है और कहती है, बेटी, हम लोगों ने वही किया जो हमें ठीक लगा, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहती हो। मनोहर जी भी लाजो जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बेटा, आप आज़ाद हो हमारी तरफ से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने घर वापस जा सकते हो। कौन सा घर बाबूजी, कौन सा घर जाऊं, जहां मुझे मारने के लिए हर दिन नए प्रपंच किए जाते थे। मेरे सास ससुर पति और देवर ने, उन लोगों ने ही जानबूझकर मुझे मगरमच्छ से बड़े पानी में छोड़ा था ताकि मैं मर जाऊं और उन लोगों पर कोई शक भी न हो। बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की थी उन लोगों ने, पर हर बार मैं बच जाती थी। मेरे चाचा चाची ने तो मुझे मरने के लिए यहाँ वहाँ छोड़ दिया था। शादी के बाद एक बार भी मेरा हाल समाचार लेने नहीं आए। मेरा पति किसी और लड़की से प्रेम करता था और उसी से शादी करना चाहता था, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सब ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर हर बार वे लोग हार जाते हैं और मैं बच जाती थी। आज समझ में आया मैं क्यों हर बार बच जाती थी, क्योंकि मुझे आप जैसे भगवान तुल्य लोगों की शरण में जो आना था। मैं धन्य हो गई आप लोगों को पाकर। बाबूजी और माँ जी, मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, पर आप दोनों में अब मैंने अपने माता पिता को देख लिया। बाबूजी, मुझे यही रहने दीजिए, मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती बाबूजी। और फफक फफक कर रोने लगती है अमृत। उसकी रुदन सुनकर लाजो जी अमृत को सीने से लगा लेती है और कहती है, मत जाना मेरी लाडो, कभी मत जाना, तू मेरी ही बहू बनकर आजीवन हमारे साथ रहेगी, यह हमारा वादा है। मनोहर जी और लाजवंती जी एक सुर में कहते हैं। बच्चे भी मम्मी मम्मी कहकर लिपट जाते हैं अमृत की बाहों में। बच्चों को सीने से लगाकर अमृत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। फिर मनोहर जी अमृत के सिर पर अपना आशीष वाला हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी, एक बात और पूछूं? पूछिए ना बाबूजी। ऐसे तुम्हारा नाम क्या था और चेहरा कैसा था तुम्हारा? बाबूजी, नाम तो मेरा आकृति था और चेहरा बिल्कुल अलग था। अब हमेशा हमेशा के लिए आकृति यानी अमृत मनोहर जी और लाजवंती जी की बहू बनकर रह जाती है और एक नई जिंदगी के साथ, और मनोहर जी लाजवंती जी बहू के रूप में एक बेटी मिल जाती है। जब परम दुबई से आता है तो मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है। आकृति ने अमृत बनकर एक नए रिश्ते को पाया। वह हर खुशी पाई जिसकी तमन्ना थी उसकी, और मनोहर जी और लाजवंती जी अपनी बहू अमृत को खोकर आकृति जैसी सुसंस्कारी बहू को पाया। बच्चों ने एक माँ को खोकर दूसरी ममतामयी माँ फिर से पा लिया। परम भी 1 साल बाद दुबई की नौकरी छोड़ अपने वतन वापस आ जाता है और वो हर रिश्ते को पाया जिसे वो छोड़कर परदेश में बैठा था, वो भी चंद पैसों की खातिर।